पहाड़ों से घिरा छोटा सा गांव पलाशपुर पिछले कई महीनों से सूखे की चपेट में था। खेत बंजर होते जा रहे थे, कुएं सूख गए थे और गांव में पानी के लिए हर दिन लड़ाई झगड़े होने लगे थे। गांव के गरीब परिवारों में से एक था रामू। उसके घर में बूढ़ी माँ, छोटी बहन और 2 बकरियां थीं, जो अब भूख से मरने की कगार पर थीं। एक शाम रामू ने पानी के खाली घड़े देखकर माँ से कहा, अम्मा, यहाँ रहकर अब कुछ नहीं होने वाला। मैं शहर में काम ढूंढने जा रहा हूँ। कुछ कमा कर लाऊंगा तभी हमारा गुजारा हो पाएगा। अगली सुबह रामू पैदल ही दूसरे शहर भद्रनगर की ओर निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह शहर में पहुंचा, लेकिन उसके पास न रहने को जगह थी और न खाने को कुछ। भूख और थकान से टूटता हुआ वह एक बड़े गोदाम के दरवाजे पर बैठ गया। तभी वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग व्यापारी माधवलाल ने रामू को देखा। अरे बेटा, ये हालत कैसे हो गई तुम्हारी? रामू ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। माधवलाल ने कहा, मेरे पास एक काम है, लेकिन थोड़ा कठिन है। तुम्हें गोदाम की सफाई करनी होगी, सामान चढ़ाना उतारना होगा और रात को गोदाम की रखवाली भी करनी होगी। खाना मैं दूंगा और महीने के आखिर में 300 रुपये मिलेंगे। कर पाओगे? रामू ने बिना सोचे कहा, जी साहब, मैं पूरी मेहनत से करूंगा। माधवलाल को दया आ गई और उन्होंने रामू को गोदाम के एक कोने में रहने की इजाजत दे दी। रामू हर दिन सुबह से शाम तक लगन से काम करता, गोदाम की सफाई, भारी बोरियों को उठाना, सामान की गिनती और कुछ। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर माधवलाल खुश रहने लगे। एक दिन उन्होंने कहा, रामू, तुम भरोसेमंद लड़के हो। आज से तुम्हारी तनख्वाह 600 रुपये। रामू के चेहरे पर खुशी झलक उठी। कई महीने बीत गए। रामू ने थोड़ा थोड़ा करके करीब 7,000 रुपये जमा कर लिए। उसने शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। अब वह रात को वहीं सोता और दिन में काम पर आता। एक शाम रामू चिंता में पड़ा था। साहब, शहर में चोरी बढ़ गई है। मैं दिन भर आपके गोदाम में रहता हूँ। मेरा कमरा खाली रहता है। मुझे डर है कि मेरे जमा पैसे चोरी न हो जाएं। माधवलाल ने कुछ सोचा और बोले, देखो रामू, अगर पैसे सुरक्षित रखने हो तो यहाँ के बड़े जौहरी कहरीलाल के पास रख दो। उसके यहाँ पहरेदार भी हैं और लोग उसे भरोसेमंद मानते हैं। रामू को ये बात अच्छी लगी। अगले दिन वह 7,000 रुपये की थैली लेकर जौहरी के पास गया। नमस्ते कहरीलाल जी, मैं अपने पैसे कुछ दिन के लिए आपके पास रखना चाहता हूँ। कहरीलाल ने मुस्कुराकर कहा, अरे रख दो बेटा, मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। रामू ने भरोसे में आकर पैसे दे दिए। 1 साल बाद रामू ने सोचा, अब मेरे पास अच्छी बचत हो गई है। अपने गांव में थोड़ा बहुत खेत खरीद सकता हूँ। वो खुशी खुशी पैसे लेने कहरीलाल के घर गया। कहरीलाल जी, मैं अपने 7,000 रुपये लेने आया हूँ। कहरीलाल ने आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा, कौन से 7,000 रुपये? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं कभी। रामू का चेहरा उतर गया। क्या कह रहे हैं आप? मैंने खुद आपके हाथ में पैसे दिए थे। कहरीलाल गुस्से में बोला, देखो, मेरे पास हर लेन देन का कागज होता है। तुम्हारे नाम का कुछ भी नहीं है। झूठ बोलकर मुझे बदनाम मत करो। रामू ने बहुत मिन्नतें की, पर कहरीलाल ने अपने नौकरों को बुलाकर उसे घर से धक्का दे दिया। रामू बदहाल हालत में अपने कमरे में वापस आया। कई दिन तक वह काम पर भी नहीं गया। माधवलाल जब उसे देखने पहुँचे तो रामू की हालत देख दंग रह गए। रामू बेटा, ये किसने किया तुम्हारे साथ? तब रोते हुए रामू ने पूरा किस्सा सुना दिया। माधवलाल गुस्से से बोले, कहरीलाल बाहर से ईमानदार दिखता है, लेकिन मैं जानता था कि वो लालची इंसान है। अब सुनो, तुम्हारे पैसे मैं वापस दिलाऊंगा। उन्होंने रामू को एक चाल समझाई। अगला दिन माधवलाल एक बड़ा ब्रीफकेस भरकर सीधे कहरीलाल के पास पहुंचे। कहरीलाल जी, मैं 1 लाख रुपए दूसरे शहर ले जा रहा हूँ, पर रास्ता असुरक्षित है। क्या आप ये पैसा कुछ महीनों के लिए अपने पास रख सकते हैं?
काहिरी लाल की आंखें चमक उठी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। आज तो बड़ा माल हाथ लगेगा। इतने में रामू अंदर आया। काहिरी लाल तुरंत बनावटी मुस्कान के साथ बोला, अरे रामू बेटा, तुम तो कल आए थे ना। रुक, तुम्हारे पैसे मैं अभी लाता हूँ, मुझे याद आ गया। वह रामू के 7,000 रुपये तुरंत ले आया। लो बेटा, ये लो। कल शायद मुझे ध्यान नहीं रहा। रामू बिना एक शब्द बोले पैसे लेकर बाहर चला गया। माधवलाल ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, तो अब मेरा 1 लाख रख लीजिए। तभी माधवलाल का नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, खुशखबरी, व्यापारी खुद हमारे शहर आ रहे हैं। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माधवलाल ने ब्रीफकेस उठाया और बोले, ओह, फिर तो पैसे आपके पास रखने की जरूरत ही नहीं। वे मुस्कुराकर चल पड़े। काहिरी लाल का चेहरा उतर गया। धत्त तेरी, दोनों ही हाथ से गए। रामू ने माधवलाल के पैर पकड़ लिए। साहब, आपने मेरी पूरी जमा पूंजी बचा ली। माधवलाल ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, रामू, मेहनत का पैसा हमेशा सही जगह जाता है। बेईमानी का पैसा कभी किसी के पास नहीं टिकता। याद रखना, एल दुनिया में सबसे बड़ा धन ईमानदारी है।